हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। दो लाइन्स हैं। ओ लाइन्स क्या है हमारी? ए बी, ये वाली लाइन ए बी, और सी डी। ये हमारी इंटरसेक्ट हो रही है ओ पॉइंट पर। इंटरसेक्ट का मतलब है कि वो हमारी मिल रही हैं, ठीक है, वो मीट कर रही है। तो वो कहाँ पर मिल रही है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पर मिल रही है? हमारी ओ पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें ए ओ सी जो दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ए ओ सी वो हमें 70 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें एक्स वाई और जेड ये हमें क्या करनी है? इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो एंगल है जो कि हमें ए ओ सी दिया हुआ, ए ओ सी जो हमें दिया हुआ वो 70 दिया हुआ है। तो मतलब जो हमारा ओ है वो हमारा 70 है, तो हमारा वाई क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वाई 70? क्योंकि ये हमारे क्या बना रहे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 तब किया था, तो उसमें हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रखा था ना। क्यों इक्वल रखा था? क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमारा एंगल ओ है और एंगल वाई है वो क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर हमारा एंगल ओ जो है वो 70 है तो वाई क्या हो जाएगा? वाई भी हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें y की तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे x और z की वैल्यू भी हमने फाइंड नहीं करी, तो उसको भी फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, ये हमारा पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे जो पूरा जो ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है, इसका मतलब है ये जो 4 एंगल्स हैं ओ एक्स वाई जेड, ये जो 4 एंगल्स हैं वो हमारा मिलकर क्या बना रहे हैं? एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। और जो कंप्लीट एंगल जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है? 360 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम क्या करेंगे? इन सबको 360 के इक्वल यहाँ पे रख देंगे। एक चीज़ और यहाँ पे कि जो हमारा एंगल एक्स है वो हमारा एंगल जेड के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये भी तो हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। जैसे कि अभी हमारा एंगल ओ और एंगल वाई हमारे क्या थे? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स थे। ऐसे ही सेम हमारे जो एंगल एक्स है और एंगल जेड होगा वो भी हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। तो इसलिए ये जो एंगल्स होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने y की तो वैल्यू फाइंड कर ली है। y की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी? 70 के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब x और z की बच रही। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा एंगल x होगा वो हमारे एंगल z के इक्वल होगा, या हम बोल सकते हैं z x के इक्वल होगा, या x जो होगा वो हमारे z के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे वर्टिकल बना रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारा, देखो यहाँ पे मैं साइड में कर देती हूँ, तो अगर यहाँ पे हमारा x जो है वो हमारे z के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर x हमारा 2 है तो y भी हमारा क्या होगा? 2 होगा। x हमारा 4 है तो z भी क्या होगा? हमारा 4 होगा, ठीक है। तो ये हमारे इक्वल्स हो जाएंगे। तो अब मैं इस x को यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? मैं अगर x और z इक्वल है तो मैं क्या z को x लिख सकती हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि तभी हमारा इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम z को भी x यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि वो हमारे पूरा एक एंगल बनाए, तो वो हमारे किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल होगा, क्योंकि वो हमारा कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एक तो हमारा एंगल O प्लस एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, ये हमारा 360 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ मैं C और कंप्लीट एंगल C लिख रही हूँ, यहाँ पे आप पूरा लिख देना कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल O हमें कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है, ठीक है। X एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। अब जो Y है, Y हमने अभी फाइंड किया था, क्या है हमारा? 70, तो Y यहाँ पे हम क्या रखते हैं? 70 रखते हैं। Z, अब Z मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि हम Z को क्या लिख सकते हैं? X लिख सकते हैं। तो Z को हम यहाँ पे X लिख सकते हैं, क्योंकि ये X के इक्वल है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 360 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर करते हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। और यहाँ पे x और x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 360 के। 2x एज इट इज़ हो जाएगा। 360 में से माइनस करेंगे 140, तो यहाँ पे 2x एज इट इज़। 360 में से 140 माइनस करेंगे तो 220 आ जाएगा। अब 2 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा?
डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या निकालना था, x y z की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आई है 110, y की वैल्यू हमारी क्या है 70, x की वैल्यू अगर 110 है तो z की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 110 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें फिलअप दी हुई है, हमें यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल्स हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री हैं, तो उनकी जो नॉन कॉमन साइड जो होंगी वो हमारी कहाँ पर लाई करेंगी, सिंपल हमारी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगी। क्यों स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगी, क्योंकि वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स है। आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट, दो एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट है, सेम एंगल्स हैं, तो वो हमारे क्या होंगे। अब भाई देखो वो हमारे सप्लीमेंट हैं दो एंगल्स और वो सेम ही एंगल, तो वो हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे मेजर करने में। तब उनको मेजर करेंगे तो वो हमारे इक्वल होंगे। यहाँ पे हमारे 14 के सेकंड का क्या आ जाएगा, इक्वल इन मेजर। पार्ट है इसका व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकल अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर। अब देखो तब हमारी दो लाइन, जैसे कि अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 ही दिखा देती हूँ, यहाँ पे तब हमारी दो लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसके जो यहाँ पे बोला है कि उसकी जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो भी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही किया था, क्वेश्चन नंबर 13 में भी यही किया था। तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट है इसका एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर ऑलवेज। जो एंगल्स होते हैं हमारे लीनियर पेयर पे वो हमारे क्या होते हैं, देखो जो हमारे एंगल्स बनते हैं लीनियर पेयर के वो हमारे क्या कितने के बनते हैं, 180 के बनते हैं। और वो हमारे किसके हमेशा वो किसके इक्वल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखो लीनियर पेयर कितने का बनता है, 180 का, और सप्लीमेंट भी कितने का बनता है, 180 का। यहाँ पे हमारे फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट है इसका एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट इज। ऐसा एंगल जो कि कम्प्लीमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो क्या होगा भाई, अगर हम कम्प्लीमेंट के इक्वल है तो इसका मतलब है कि कम्प्लीमेंट के इक्वल कब होगा, तब हमारा एंगल, दो एंगल है तो एक 45 है एक 45, तो दो एंगल्स हमारे 45 और 45 होंगे, तो तब हमारे वो क्या बनाएंगे, कम्प्लीमेंट एंगल बनाएंगे। तो ऐसा एंगल जो कि कम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, तो कम्प्लीमेंट के एंगल कौन सा इक्वल होगा, हमारा 45 हो जाएगा। फिफ्थ का हो जाएगा हमारे पास 45। इसका द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज, जो सप्लीमेंट होगा वो एक्यूट एंगल का वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। कैसे, देखो एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल हमारे कितने का होता है, 0 से लेके 89 तक का हमारा एक्यूट एंगल होता है। फिर 90 पे हमारा क्या आ जाता है, राइट एंगल आ जाता है। अब उसमें यहाँ पे हमारा सप्लीमेंट लग गया है, तो सप्लीमेंट तो हमारा ऑब्ट्यूज तक का ही होता है ना। तो एक्यूट एंगल और सप्लीमेंट एंगल कहाँ पे आएंगे, हमारे ऑब्ट्यूज एंगल पे आ जाएंगे। तो सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। 15 है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स करना है। तो फर्स्ट है हमारा एन एंगल इज 4 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल जो कि 4 टाइम्स है कम्प्लीमेंट एंगल के, तो उसका जो मेजर होगा वो 72 होगा। तो चलो देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। बोला है कि एक एंगल है जो कि 4 टाइम्स है कम्प्लीमेंट की, तो हम क्या करते हैं उस एंगल को लेट कर लेते हैं कि वो हमारा एंगल क्या होगा, लेट दी एंगल बी एक्स। हमने उस एंगल को लेट कर लिया कि वो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब वो 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि वो 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स का मतलब कि वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा कम्प्लीमेंट एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। इसका मतलब है इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा x + 4x, ये किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सोल्व करते तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 90। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, हो जाएगा 90/5। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 5 और हमारे पास 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 18 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 18 आ गई है, और वो हमारा जो है उस
एक्स की वैल्यू यहाँ पे वो एंगल जो हमने लेट किया था वो है, वो उसका 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स मतलब कि यहाँ पे 4 है, और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 18 आई है। तो तब हम इसको करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि उस एंगल का जो मेजर होगा वो हमारा कितना होगा, 72 होगा, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 72 आया। इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकेंड है, इफ द difference between two supplement angle is equal to one right angle, the measure of the angle are 45 and 135। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनका डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, एक जो है वो हमारा 45 और 135 है, तो क्या वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, तो मतलब वो हमारे सप्लीमेंट्री होगा अगर उनके डिफरेंस जो है दो सप्लीमेंट्री एंगल का, यहाँ पे हमें बोला है कि तो दो सप्लीमेंट्री एंगल है वो हमारे किसके इक्वल है, वन राइट एंगल के इक्वल है। तो जो एंगल्स का जो मेजर है वो हमारे 45 और 135 होंगे। यस, क्यों होंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों को तब हम इनका ऐड करेंगे तो हमारा सप्लीमेंट एंगल ही आएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। थर्ड पार्ट है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 360। इन्होंने बोला है कि अगर एक रे है वो हमारी एक लाइन पर है तो उसके जो एंगल्स होंगे वो हमारे 360 के होंगे, नहीं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे हमारी एक लाइन है और ये हमारी एक रे है,